Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to solve exercise 5.4. ठीक है जो कि which is all about arithmetic progression. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? We saw complete theory video of arithmetic progression. After that we solved all the exercises given in एनसीईआरटी बुक। तो नाउ आज का जो डिस्कशन का पार्ट है वो हमने पहले भी बोला कि दिस इज एक्सरसाइज 5.4 जिसमें कि टोटल 5 क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं एपी में जिसे हमने काफी डिटेल में स्टडी किया है। तो आई होप कि आप लोग उसमें अब कंफर्टेबल होंगे बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन ऑल द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक है सारा जो है सो हमने कवर कर लिया है। बट इस वीडियो में क्या होगा कि सी दिस इज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज गिवन इन एक्सरसाइज 5.4। बट इफ यू आर एनी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और इफ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट, जेई मेंस एडवांस आपका अगर टारगेट है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए जो है सो वीवीआई होने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स कि इस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन है that you should be able to solve, then only you will be able to solve all the problems given in all the competitive exams related to this arithmetic progression। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ एक स्टार लगा है कि these exercises are not फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू के पॉइंट ऑफ से, सॉरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे कि हमने पहले भी कहा, देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप टोटल 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू विल ट्राई टू यूज द हिंट और जो है सो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स हियर। टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर, राइट। सो जो बेसिक्स चीज आपको पता होना चाहिए एपी के बारे में वो क्या है कि जनरल फॉर्म कैन बी रिटन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। जस्ट इट्स अ क्विक रिकैप, जिसमें कि अगर एपी का जो है सो nth टर्म अगर मुझे फाइंड करना हो तो वी विल हैव फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली if we know n total number of terms a and d, then we can find sum of the numbers in that series। एस सम का एक दूसरा भी फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल बाई टू। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे? सी इसको सिंपली इफ यू नो कि द सीरीज गिवन इन एपी तो इट कैन बी रिटन एज हाउ सी एन इंटू ए प्लस एल बाई टू। अगर इसको आप कंबाइन करो तो दिस इज एन इंटू ए प्लस एल बाई टू। वॉट इज दिस? एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंटू ये क्या है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं यहाँ पे अगर आप देखो तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस तरह का, तो इस प्रॉपर्टी पे हमने काफी सारा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी किया था, बट ये आपको इस अगर आप इसको यूज करते हैं सो देन इट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू सम निकालना। ठीक है, रदर देन यूज दिस फॉर्मूला। उसके बाद एक हमारा ये भी टर्म है कि आप देखेंगे कि दो प्रॉपर्टी हमने अगर इफ वी नो दो कंजिक्यूटिव टर्म का सम अगर आपको पता है देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्ट्रैक्ट ग्रेटर सम माइनस लोअर टर्म, बट दैट शुड बी कंजिक्यूटिव। तो आपको क्या हो जाएगा कि यू कैन गेट nth टर्म। सिमिलरली एक जो ये प्रॉपर्टी क्या है कि एबीसी अगर एपी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होगा। बी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ ए प्लस सी मीन्स ए एंड सी सी। ये एस एन का फॉर्मूला एंड ये अर्थमेटिक मीन बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म है, बट यहाँ पे क्या है कि दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, दैट इज दीज थ्री आर कंजिक्यूटिव टर्म्स, नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, और अगर ये तीनों मेरा कंजिक्यूटिव टर्म है तो सी सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। हाउ? सी दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, राइट। तो अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं, ठीक है, सम निकालेंगे तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा एस एन एन, दैट मीन्स 3 इंटू ए प्लस बी बाई सी। तो सम में क्या होगा, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आपको सिंपली वैल्यू चाहिए सेकंड टर्म का तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द अर्थमेटिक मीन। मीन मतलब क्या है कि यू नीड टू ऐड टू नंबर्स एंड यू नीड टू डिवाइड इट बाई टू।
ठीक है। ये जो होने वाला है एक काफी जो है सो कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या है कि इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एन एपी प्रॉब्लम और आप क्या देख रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन एंड यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन, देन सी कोई भी एपी का टर्म जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव, राइट। अगर ये कोई भी जितना भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, बट अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी में आ जा रहा है, डी मतलब क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो उस केस में डी either can be positive or it can be negative also, right? So n के लिए क्या है कि n नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नाइदर नेगेटिव, और यहाँ पे ऐड कर सकते हो नॉर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो n में, सो इट कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन ऑल्सो, बट d कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव या फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी में है तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर n में है तो ओनली इट कैन बी इंटीजर, आइदर फ्रैक्शन और निगेटिव, कुछ भी नहीं हो सकता, बट डी में हमारा कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो जस्ट इट वाज अ क्विक रिकैप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में वो क्या है कि वी हैव गिवन एन टर्म्स एंड एपी। सबसे पहला चीज नोट करने की बात यह है कि दिस इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज इन एपी। एपी है तो हमें क्या पता कर सकते हैं, वी कैन फाइंड ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 to 1। सी a इज इक्वल टू a1 ऑल्सो, हमारा a जो है a1 के बराबर भी होता है, एंड वी कैन फाइंड d ऑल्सो। d क्या हो जाएगा, 117 माइनस 121, दैट मीन्स इट्स -4। ठीक है, सिमिलरली दिस इज a और a1, a2, a3, इट विल गो टू n टर्म। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड कि पहला निगेटिव टर्म कब होगा, राइट। वी नीड टू फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है कि कैन यू आइडेंटिफाई कि वेदर वी विल हैव नेगेटिव टर्म इन दिस एपी और नॉट। सी आप क्या देख रहे हो कि ये कंसेक्यूटिव क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मीन्स व्हाट, वी आर ट्राइंग टू ऐड -4, दैट मीन्स कि सी अगर ये नंबर कम होते 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 ये माइट भी पॉसिबल है कि जीरो पे आ जाए। जीरो के बाद क्या हो सकता है, ये निगेटिव में भी जा सकता है। नंबर लाइन में आपने क्या पढ़ा है कि अगर डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो नंबर लाइन कोई भी नंबर पे आप देखोगे अगर डिक्रीजिंग है तो नंबर लाइन में जीरो के बाद पॉजिटिव मानते हैं, जीरो के नीचे क्या हम लोग मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो अगर ये नंबर एपी का सीक्वेंस जो है बढ़ते 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 जीरो तक आ गया, देन अगेन वी आर एडिंग सम नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव में जा सकता है। दैट मींस आंसर इज यस, इट्स टर्म कैन बी नेगेटिव, राइट। तो सबसे पहला चीज तो हमें ये नोट करने की बात है कि इसका टर्म नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हिंट भी दिया गया है। सिंपली क्या करना है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए एन, सो ए एन शुड बी लेस देन जीरो, देन ओनली द टर्म कैन बी नेगेटिव। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड इन आवर थ्योरी डिस्कशन पार्ट। तो आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको देखिए। ठीक है, जो कि ये हमारा कन्वेंशनल मेथड है। सी हियर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे n का वैल्यू फ्रैक्शन आता है 31.25, और हमने पहले भी कहा कि n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। सो जो आपका जो इंटीजर वैल्यू होगा, नेक्स्ट इंटीजर, वो क्या हो जाएगा, 32। आप क्या कर सकते हो, तो वी कैन कंसीडर दिस एज मेथड 1, करेक्ट। आप इसको क्या कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई के लिए जस्ट यू ट्राई टू फाइंड what, a32 आप फाइंड करो, एंड यू ट्राई टू फाइंड a31। सी नाउ देखो कि कौन सा टर्म which is negative, which term is negative। ठीक है, ये क्या है कि ये आपका HW है। आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है कि आपको जस्ट टर्म फाइंड करना है, और आप कमेंट करेंगे कि कौन सा टर्म आपको नेगेटिव आ रहा है। सो आपने जो ये 32 निकाला है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो ये तो हमारा हो गया मेथड 1, करेक्ट। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विथ मेथड 2 ऑल्सो, राइट। हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि एक नया मेथड से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जो कि हमारा काफी कन्वीनियंट और इजी मेथड होने वाला है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, सिंपली मैंने बोला तो कि आपको ये मेथड एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि यू कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट मी चेंज कलर। सो इसमें सबसे पहले क्या है कि वी नो दिस इज एपी सीरीज, राइट। और यहाँ पे डी हमने पहले भी फाइंड किया, डी का वैल्यू कितना है, -4, करेक्ट। सो आप अगर चाहो तो इसको अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स जो कि हमने पिछला मेथड है उस मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे व्हाट हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि ईच टर्म्स इज गेटिंग reduced बाई 4, ईच टर्म्स इज गेटिंग reduced बाई 4। तो सिमिलरली ये कम होते होते क्या हो जाएगा, ये जीरो पे आ जाएगा, देन निगेटिव पे आएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली इनिशियल टर्म डिवाइडेड बाय स्टेप साइज करेंगे। क्या करेंगे, इनिशियल टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टेप साइज। दैट मीन सिंपली क्या है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बाई डी। तो ए बाई डी आप जैसे ही फाइंड करोगे 121, इसका क्या मतलब है, वी आर ट्राइंग टू सिंपली डिवाइड दिस नंबर। तो आपको नंबर जो मिलेगा वो 3.25 मिलेगा, राइट। अगर आपको 3.25 मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि 3.25 स्टेप के बाद द सीक्वेंस विल हिट टू जीरो। क्या बोल सकते हैं, सी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर अबाउट 30.25 steps, sequence will hit क्या, जीरो। अगर ये सीक्वेंस जीरो को हिट करेगा, दैट मीन्स जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा, राइट, जो नेक्स्ट टर्म होगा, तो ये जीरो के पास पहुंचा। बट ये क्या है कि अगर आप देखोगे कुछ रिमाइंडर आएगा, आप पूरा अगर प्रॉपर इसको डिवाइड करके अगर देखो, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, सी रिमाइंडर आएगा 4 3 जा 12, करेक्ट। सो यहाँ पे वन रिमाइंडर है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा 30, दैट मीन्स कि 30 के बाद जो 31st टर्म है, ठीक है, वो वो भी पॉजिटिव है। अगर आप नोटिस करोगे, सो आप ऐसे लिख सकते हैं, सो सी 31st टर्म इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म, ठीक है, दैट इज 32nd टर्म विल बी निगेटिव, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये 32nd टर्म, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, सिंपली इसमें हमने क्या किया, हमने एपी का कंसेप्ट यूज नहीं किया, जस्ट सिंपली हमने क्या देखा कि द सीक्वेंस इज गेटिंग डिक्रीज्ड बाय 4 कंटिन्यूअसली। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है उसको 4 से डिवाइड कर लिया और फाइंड कर लिया कि ये कहां तक पॉजिटिव हो सकता है। जो हमने ऑब्जर्व किया कि 31st तक जो है हमारा स्टिल पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि नेक्स्ट टर्म जो होगा 31st पे पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि अगर आप देखो तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नंबर जो है सो पॉजिटिव होगा। बट जो नेक्स्ट टर्म होगा, 32nd टर्म जो होगा, वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। सो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन विद इन 30 और 40 सेकेंड्स, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो, ठीक है। तो आपका ये जो मेथड वन है वो मेथड वन कन्वेंशनल था, एंड दिस इज मेथड टू। तो आपके ऊपर है कि हाउ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। मेथड वन भी है हमारे पास जो कि फॉर्मूला से, कन्वेंशनल फॉर्मूला से है, एंड मेथड टू हमारा क्या है, नॉर्मल जो कि कंसेप्ट से है। यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। तो अभी हमने हमेशा बोला है आपको कि अगर आपको पता है, दो तीन मेथड आपको पता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग टू डिफरेंट मेथड, सो दैट जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, वो काफी क्लियर हो सके, करेक्ट। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, करेक्ट। सी द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड टर्म, तो अगर मैं थर्ड टर्म को T3 लिखूं, T3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू डी। ये क्या है, T3 और A3, आप कुछ भी लिख सकते हो, A3 दैट मीन्स a प्लस टू डी, राइट, AP के हिसाब से। एंड जो मेरा सेवेंथ टर्म है, दैट मीन्स A7 और T7 टर्म 7C, दिस इज योर, आपको आपके ऊपर है कि आप एनोटेशन कैसा यूज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली a प्लस 6D, ठीक है। नाउ आपको क्या दिया है कि A3 इंटू A7, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन दिया हुआ है, चलो टी में ही मैं नोटिस करता हूं, T3 इंटू T7 इज इक्वल टू 6 एंड T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 8। दोनों टर्म का जो है सो मल्टीप्लीकेशन 6 है एंड प्रोडक्ट क्या है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, सॉरी प्रोडक्ट क्या है 8 है, एंड जो हमारा सम है वो क्या है 6 है, ठीक है।
नाउ अभी आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट 16 टर्म, तो फर्स्ट 16 टर्म दैट मींस S16 आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट S16। तो सबसे पहले जो हमारा कंडीशन दिया हुआ A3 प्लस A7 और T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 6, फ्रॉम यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, T3 क्या है A प्लस 2D, ठीक है, प्लस T4 क्या है A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उतना लॉजिकली नहीं जा रहा हूँ, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि आप कैसे यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, A प्लस, आपको अब एक्सपर्ट हो गए होंगे आई गेस, A प्लस 2D, नहीं सॉरी A प्लस 4D, a plus 4d will be equals to what, 3। तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं, a is equals to 3 minus 4d। this will be our first equation, correct। now similarly अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे। सी यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोडक्ट भी है। लेट मी चेंज कलर ऑफ माय पेन। तो अगर हम लोग कलर करेंगे तो इसको सिंपली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, a प्लस 2d, ठीक है, इंटू a प्लस 6d विल बी इक्वल टू 8, राइट। जस्ट हमने क्या किया, मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट किया। नाउ फ्रॉम वन, ठीक है, क्या करना है, फ्रॉम वन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कहें, ए का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट इट कैन बी रिटन एज ए प्लस दिस वन A3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8, राइट। अगर आप इसको और भी डिटेल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4d² इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4d² इज इक्वल टू 9 माइनस 8, फाइन। From here, d can be written as what? Under root 1 by 4. So plus minus 1 by 2. See, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। मैंने पहले भी क्या बोला था कि d कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। तो d का वैल्यू यहाँ पे दो वैल्यू आया है, d इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग का क्या है, d इज, अगर बट n होता तो निगेटिव वैल्यू नहीं होता और फ्रैक्शन भी नहीं होता, बट d कैन बी इक्वल टू 1/2 also and -1/2 also। इसका मतलब क्या है कि we have two different AP। इसका मतलब क्या है, it means we have two different AP। समझ में आया। इसलिए मैंने ये बोला था कि इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वैल्यू है, डी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंट एपी। ठीक है, तो चलिए अभी क्या करते हैं, जब अगर हमारे पास दो डिफरेंट एपी आ गया तो ए का भी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टू डिफरेंट एपी भी हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि डी अगर डिफरेंट है तो यहां से अगर हम लोग ए भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। तो ए का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, केस वन। केस वन में हम लोग क्या है, डी इज इक्वल टू वट, 1/2। डी का वैल्यू अगर 1/2 हम लोग पुट करते हैं तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, दैट मीन्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक ए का वैल्यू 1 मिल गया। और केस टू क्या हो सकता है, d इज इक्वल टू -1/2। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2। सो it can be written as 3 plus 2, that means 5। तो when d is equals to 1 by 2, a का वैल्यू 1 है, जब d का वैल्यू -1/2 है, then a is equals to 5। that means we have two different sequence। क्यों, क्योंकि उसका a भी डिफरेंट है और क्या है, d भी डिफरेंट है। फाइन, नाउ सिंपली let me go to next slide। yes, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, S16 क्या फॉर्मूला है, सी सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। बट इस फॉर्मूला के लिए क्या है, वी नीड टू नो ए एंड एल, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है इसमें, राइट। हमें n पता है, a पता है, d पता है, दैट मीन्स वी कांट यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो।
अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे तो सिंपली हमारा जो फॉर्मूला है क्या, n/2 इंटू टू ए प्लस वॉट n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो नाउ यू नीड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ठीक है, a को हम लोग अभी के लिए a ही रखते हैं प्लस n का वैल्यू क्या है 16-1 इंटू डी। d क्या है, d को भी d ही रखते हैं बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड d। करेक्ट। तो अभी क्या है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू टू ए प्लस 15d। फाइन, ये हमारा सम है। नाउ अगेन जैसा हमने पहले भी देखा था, केस वन में क्या है, s16 विल बी इक्वल टू व्हाट, केस वन में क्या है जो हमने फाइंड किया था, a इज इक्वल टू 1। केस वन हमने, लेट मी राइट प्रॉपरली ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, a इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड d इज इक्वल टू व्हाट 1/2। तो यहां से वी विल गेट वैल्यू ऑफ x16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू टू इंटू ए प्लस 15 इंटू 1/2। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका वैल्यू होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 8 इंटू 9.5। तो 8 इंटू 9.5 अगर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 76। फाइन। नाउ नेक्स्ट केस 2। सेकेंड केस में क्या है, केस 2 में जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 एंड डी का वैल्यू क्या है -1/2। फाइन। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट x16 इज इक्वल टू व्हाट 8 इंटू 10 माइनस, सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.5। ठीक है, आप कैलकुलेट, आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हो, यू कैन इजली डू द कैलकुलेशन। सो वी हैव टू डिफरेंट टर्म्स 76 एंड 20। सो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ d इज पॉजिटिव, इसको ऐसा लिखो, इफ d इज पॉजिटिव दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, बिकॉज सम विल बी मीन्स जो टर्म होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा इंक्रीज करते जाएगा। और यहां पे इफ d इज निगेटिव दैट मीन्स डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, तो एक हमारा क्या है इंक्रीजिंग एपी है और एक हमारा क्या है डिक्रीजिंग एपी है। तो जो हमारा आंसर होगा, तो वी हैव टू डिफरेंट आंसर, एक जो 60 जो सम हो सकता है दैट कैन बी 76 एंड 20। तो इस केस में क्या है, हमारा टू डिफरेंट आंसर होगा, क्या क्या 76 एंड 20। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो ये हमारा कन्वेंशनल डिस्कशन था ये आपको पसंद आया होगा। बट आप अगर चाहो तो इसको एक डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, let's see here I will just change color and we can say it can be solved with method 2, second method also। second method क्या है simply what we are observing, we will observe symmetric। कैसे, तो जो थर्ड टर्म है और सेवेंथ टर्म है, अगर मैं एपी को ऐसे देखूं, ठीक है, तो सपोज ये हमारा सॉरी फिफ्थ टर्म है, देन 6, देन A7, राइट। और ए अगर फिफ्थ है तो A4 एंड A3। तो यहां जो दिया हुआ है थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, राइट, थर्ड दैट मीन्स A3 एंड सेवेंथ दैट मीन्स A7। तो थर्ड टर्म इज सिमेट्रिक अबाउट A5। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि थर्ड टर्म सॉरी फिफ्थ टर्म A5, जस्ट सिंपली व्हाट वी ऑब्जर्व A5, ठीक है, is equally spaced from A3 एंड A7। एक केस में इक्वली स्पेस्ड मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है, ये नहीं कि हमारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक निगेटिव डायरेक्शन में है। समझ में आया। तो सिंपली क्या है कि हमारा ये जो है सो कंसेप्ट ऐसा है। तो लेट्स कंसीडर फिफ्थ टर्म दैट मीन्स A5 को अगर मैं m ले लूं, करेक्ट, और कॉमन डिफरेंस एज्यूम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस को हम लोग d ही मान लेते हैं, देन
ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बताओ, a3 इज इक्वल टू m माइनस टू डी, सिंपली m माइनस टू डी। यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, राइट, यहाँ से भी ये डिस्टेंस d, d डिस्टेंस d, तो दिस टोटल डिस्टेंस विल बी 2d, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी ऑल्सो 2d। तो a3 क्या हो जाएगा, m माइनस टू डी, सिंपली करेक्ट। एंड वी कैन राइट m से a7, a से m7 क्या लिख सकते हैं, m प्लस टू डी। सिंपल कंसेप्ट, सिमेट्री, सेम डिस्टेंस, राइट। अभी हमें क्या पता है, सम इज इक्वल टू 6। What we know, sum is equals to 6. Sum is equals to 6 means m minus 2d plus m plus 2d is equal to 6 simply. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, see these 2d 2d will cancel, 2m is equals to 6. From here we can write m is equals to 6 by 2, that means 3. So we got fifth term, this is a5, सिंपली वी गॉट व्हाट, a5। अब अगर हमें क्या मिल गया, a5 मिल गया, राइट। नाउ जो हमारा केस 2 था, ठीक है, सम के अलावा, अब लेट मी चेंज कलर ताकि आपको इजी रहे। यहां पे क्या था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8। तो प्रोडक्ट अगर 8 है, दैट मीन्स m माइनस टू डी इंटू एम प्लस टू डी इज इक्वल टू 8। फाइन, इट कैन बी रिटन एज m स्क्वायर माइनस टू डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। m का वैल्यू हमने कितना निकाला, 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, 4d का स्क्वायर। So from here we can written as d is equals to what, 1 by 4 under root 1 by 4 plus minus 1 by 2। See, यहां से भी क्या है कि हमने d का वैल्यू निकाला, so d has two different values। तो d का जैसे ही दो डिफरेंट वैल्यू निकल गया, तो अभी क्या कर सकते हैं, सिंपली सी वी नो a5, राइट, a5 इज इक्वल टू व्हाट, इट कैन बी रिटन एज a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। फाइन, अब जैसे ही हमें ये बात हमें पता चल गई कि ये है, तो अभी क्या कर सकते हैं, वी हैव टू डिफरेंट केस। केस 1 जैसे हमें पहले हुआ था, d इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो व्हेन d इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो फ्रॉम हियर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहां से a इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4d, राइट, दैट कैन बी रिटन एज 3 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2। तो 3 माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 अगर आप करेंगे, तो 3 माइनस 2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, सिंपली। नाउ केस 2, दैट मीन सेकेंड केस, व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाई 2। तो यहां से d का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो अब देखो, सेम अगेन वी गॉट d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 5। यहाँ पे सी पिछला केस में भी हमें क्या मिला था, d इज इक्वल टू 1, सी d, सॉरी, टू डिफरेंट सीरीज जैसे ही मुझे मिल गया, तो अब सिंपली S16 क्या लिखा है, 8 इंटू 2a प्लस 15d, करेक्ट, 8 इंटू 2a प्लस 15d, सिंपली। नाउ अगेन अगर मैं कुछ और कलर लूं, सपोज मे बी दिस कलर, सो नाउ वी कैन फाइंड S16 का क्या फॉर्मूला है बताओ, सिंपली वी कैन राइट 16 बाई 2 इंटू 2a प्लस 15d, करेक्ट। सो इट कैन बी रिटन एज, क्या बताओ, 8 इंटू 2a प्लस 15d। नाउ वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a। तो सबसे पहले अगेन वी विल चेक केस 1। केस 1 में क्या है, a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पे S16 क्या हो जाएगा, सिंपली बताओ, S16 विल बी 8 इंटू 2 प्लस 7.5, इट कैन बी रिटन एज 76। नाउ we'll check case 2 also। case 2 का क्या केस है हमारा, a is equals to 5 and d is equal to what, minus 1 by 2। ठीक है, so from here what we can write, x16 is equal to what, 8 into 10 minus 7.5। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 20। see here also we got two different answer। एक आंसर हमारा क्या आया, 76, और दूसरा वैल्यू क्या आया मेरा, 20। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा आंसर है S16, इट विल बी आइदर 76 और 20। तो सिंपली लिख सकते हैं S16 इज इक्वल टू 76 और 20। सी फ्रॉम दिस मेथड ऑल्सो, फ्रॉम मेथड 2 ऑल्सो वी विल बी एबल टू solve
दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू एनालाइज कि आपको किस मेथड से जाना है। सी मेथड वन भी हमारा सेम था, जिस मेथड में हमने क्या किया, दिस इज वेरी वेरी कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हमें जो जो फॉर्मूला पता था सिंपली हमने उसको अप्लाई किया, उस कंसेप्ट को अप्लाई किया एंड वी गॉट आवर आंसर। बट ये जो हमारा मेथड टू है, इसमें हमने क्या किया, सिंपली लॉजिक अप्लाई किया कि वी नो A3 एंड A5, हमें क्या पता चला कि इट्स सिमेट्रिक अबाउट A5। इससे हमने क्या किया कि सिंपली A5 पता कर लिया। नाउ वी नो थ्री टर्म्स, थ्री टर्म अगर हमें पता है तो फ्रॉम देयर वी कैन डायरेक्टली फाइंड डी का वैल्यू, डी का वैल्यू फाइंड किया, देन वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो। अब डी, ए एंड एन एवरीथिंग वी नो, देन व्हाट वी कैन डू, सिंपली वी कैन फाइंड सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, जिस भी जितना भी टर्म का बोले आप क्या कर सकते हो, सिंपली उस टर्म को वहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन हमारा समझ में आया होगा। सो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। आप इस फिगर को रेफर कर सकते हैं 5.7। दैट मीन्स कि आप लेडर पे अगर चढ़े होंगे तो ये वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर है। जितना भी रक्स है हमारा, ऑल विल बी एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कर करके अगर आप देखोगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप टू, सॉरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये जो वैल्यू क्या है, ये टोटल टू, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, 5/2 मीटर। करेक्ट। टू टू जा 4+1 क्या, 5/2 मीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, 5/2 × 1000। ठीक है, 1000, दैट मीन्स व्हाट, 1000 सेंटीमीटर। करेक्ट। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, टोटल डिस्टेंस। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 5/2, 2 2 जा 4+1, 5/2 मीटर। 5/2 × मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 1000। तो 2 5 जा 10 और 200, 5 5 जा 25 एंड सॉरी इट विल बी 2500 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास क्या मिला, टोटल जो, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर। 5/2 मीटर, 2 2 जा 4, 4+1 5, 5/2 मीटर। मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 5/2 ओह माय बैड, हियर व्हाट विल बी इंटू 100 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 100 ओनली। आई जस्ट मेड मिस्टेक, 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। मैं किलोमीटर से समझ के मल्टीप्लाई कर रहा था, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, दैट मीन्स कितना, 250 सेंटीमीटर, राइट। 250 सेंटीमीटर। तो सी आपको जो हिंट दिया है क्वेश्चन में, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रग्स इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 25+1। तो समहाउ आपको क्या करना है, इस हिंट को यूज करना है। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये टोटल डिस्टेंस है, दिस इज 250 सेंटीमीटर। करेक्ट। और एक रक्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये जो नंबर है टोटल, हाउ मेनी रक्स विल बी देयर, ये कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। सी ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ऐसे करके फोर्थ होगा, ऐसे करके ये जो हमारा होगा नंबर क्या होगा, अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो सी, अगर नंबर रक्स 1 है तो हमारा डिस्टेंस कितना है, 25 है। फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ रग्स कैन बी फाइंड फ्रॉम हियर। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रग्स क्या हो जाएगा, वी विल टोटली 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर प्लस 1। सी
अगर आप नोटिस करो तो ये जो है 25 है, ये जो 25 है, दैट मीन्स अगर दो रक्स है तो हमारा डिस्टेंस क्या है, एक 25 ही है। दैट मीन्स कि अगर डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसमें इफ यू आर एबल टू, इफ यू कैन ऐड +1, देन वी विल हैव द प्रॉपर नंबर, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप एक नंबर को मिस कर दोगे। तो ये 1 को आपको क्या करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 + 1, it will be equals to 11. That means we have total 11 rugs from bottom to top. तो bottom से top से लेके हमारा क्या है, total number of rugs कितना है, 11, ठीक है। नाउ अभी क्या है कि सब इक्वली डिस्टेंस पे है, राइट। तो अब हमें क्या पता है कि अगर इक्वली डिस्टेंस पे है तो अब आपको क्या नोटिस करना है, सी ये क्या है, ये जो लेंथ है दिस इज 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फर्स्ट क्या है हमारा 45 सेंटीमीटर, नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, फाइन। और हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो रग्स है सारा इक्वली अप इक्वली अपार्ट है। दैट मीन्स कि दिस क्या, जो ये वैल्यू जो हमारा ये विड्थ लेडर का जो विड्थ है, लेट मी चेंज सम डिफरेंट कलर मे बी ब्लैक। सी ये जो वैल्यू है दिस इज 45, this will be second value, again we have third value, and this is what a कौन सा वैल्यू, 11th वैल्यू। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या है कि जो सब इक्वली डिस्टेंस है, ये फर्स्ट टर्म, अगर मैं इसको लिखूं फर्स्ट टर्म, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉटम लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है मेरा, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू व्हाट 25 सेंटीमीटर, एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11, करेक्ट। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड सम ऑफ लेंथ, राइट, सम ऑफ टोटल लेंथ। अगर सम ऑफ टोटल एपी अगर हम लोग निकाले यहाँ से अगर क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी क्या है, एस एन विल बी इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। n क्या है, n इज 11/2, a क्या है मेरा 45 + 25। तो यहां से जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा व्हाट, 11 इंटू 35, दैट मीन्स कि 385 सेंटीमीटर। सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, 358 सेंटीमीटर। तो ये जो नंबर है ये क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज है, यूनिफॉर्मली। तो अगर यूनिफॉर्मली है दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो नंबर्स आएगा टोटल वो एपी में होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये जो है सो हमारा सीरीज एपी में होगा, करेक्ट। तो इसलिए क्या है कि सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टोटल लेंथ है वो 385 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, आंसर। समझ में आया सिंपली। तो अब क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को जस्ट सिंपली ऑब्जर्व करेंगे और पता करेंगे कि क्या है। सी अगर ये इक्वली डिस्टेंस पे है और विड्थ जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको डी नहीं पता, इस केस में यू डोंट नो डी वैल्यू। बट हमें क्या पता है कि ये 45 से 25 यूनिफॉर्मली गया है, यूनिफॉर्मली गया है दैट मीन्स कि आपको ये जो चीज है ये डिक्रीज यूनिफॉर्मली, डिक्रीज यूनिफॉर्मली का मीन्स क्या है, इट इज इन एपी, ठीक है। डिक्रीज यूनिफॉर्मली दैट इंप्लाइज सीरीज formed will be in AP। क्योंकि आप कोई भी एपी को अगर ऑब्जर्व करो तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ऐसा करके जो भी सीक्वेंस होता है तो डिफरेंस जो होता है हमारा ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो जो ये डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली दैट मीन्स कि जो सीरीज है हमारा वो एपी में होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, मेथड 1 सिंपली। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड मेथड आल्सो, ठीक है। तो विल सी क्विकली कि सेकंड मेथड क्या है। सी I will just write method 2, ठीक है। सेकंड मेथड से हम लोग सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि आपको सम ऑफ एन टर्म का यूज करना है, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या है, सिंपली ए का वैल्यू क्या है 45, राइट। एल क्या है 25 सेंटीमीटर, ये हमने पहले भी देखा। ए क्या है 45 सेंटीमीटर। एल टोटल नंबर हमने पहले फाइंड किया, नंबर ऑफ रंग्स हाउ मेनी 11, टोटल 11। तो अभी हमको क्या है, अगर मैं एवरेज लेंथ फाइंड करूं, ठीक है, एवरेज लेंथ हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, बाय 2। फाइन, एवरेज लेंथ हमारा क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो एवरेज लेंथ कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 45। आपको ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। सिंपली यू कैन गेट 35 सेंटीमीटर। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली लेंथ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, किसका, एवरेज लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, टोटल लेंथ व्हाट वी कैन राइट, नंबर ऑफ रंग्स इनटू एवरेज लेंथ, ठीक है। एवरेज लेंथ का कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे भी यूज करेंगे क्वेश्चन में, कि एवरेज को हम लोग एपी का एज एवरेज कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज 11 इंटू 35, 385 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में करना है तो 3.85 मीटर। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर है सी। लास्ट मेथड से भी हमने सेम आंसर फाइंड किया था, ठीक है, 3.85। सेकेंड मेथड से भी हमारा जो आंसर है दैट इज सेम ओनली। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के मेथड को प्रीफर करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन गो विथ मेथड 2, क्योंकि इसमें क्या है, सिंपली एक स्टेप में आपका आंसर है, कैलकुलेशन बहुत कम है। तो आप चाहो तो इस तरह के भी मेथड को यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व। जिस मेथड से भी हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा हेल्प किया जाए, कि आप लोग कंफर्टेबल हो पाए किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 टू 49। तो हमारा जो हाउस है टोटल ऐसा करके, ये कंसेक्यूटिवली कहाँ से नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी थर्ड, इट विल बी गोइंग, लास्ट जो हमारा नंबर है 49, ठीक है। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे सपोज कोई x वैल्यू है, दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउस प्रीसीडिंग टू द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट। दैट मीन्स कि अगर मैं इस सब को सम करूं तो ये नंबर शुड बी इक्वल टू इसके बाद वाला नंबर होगा। तो अगर इस हाउस का नंबर क्या है, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ हाउस बिफोर x इज इक्वल टू सम ऑफ हाउस आफ्टर x। फाइन, तो ये सम एंड ये सम इक्वल होगा। सिंपली इसका क्या कंसेप्ट है, ये सम और ये सम इक्वल होगा। फाइन, तो अभी सबसे पहले टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम 49 हाउस तक का सम क्या होगा, टोटल सम टिल 49th हाउस क्या हो जाएगा, सिंपली 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल वॉट 49। इट कैन बी रिटन एज, आप सॉल्व कैसे कर सकते हो बताओ, n इंटू एन प्लस वन, हमारा क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस एन बाई 1/2। तो इट कैन बी रिटन एज 49 इंटू 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 49 इंटू 50/2, दैट मीन्स 1225। फाइन, आपने क्या किया, टोटल सम क्या किया आपने, फाइंड कर लिया। अभी क्या कंडीशन क्या है, कि जो अब क्या होगा, सम ऑफ हाउस बिफोर एक्स, सम ऑफ हाउस बिफोर एक्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हाउस होगा, लेट मी चेंज कलर, तो इस हाउस का नंबर क्या होगा, x-1, ठीक है। और जो नेक्स्ट हाउस होगा, ये हाउस, इसका नंबर क्या होगा, x+1, करेक्ट। तो ब्लैक, हाँ, सम ऑफ हाउस बिफोर एक्स, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से, सम ऑफ हाउस बिफोर एक्स। तो
क्या हो सकता है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जाते जाएगा कहाँ पे x माइनस 1 तक जाएगा, नॉट x तक नहीं जाएगा। सिंपली सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, n टर्म का सम। क्या फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन, तो n हमारा क्या है x माइनस वन, इंटू एन प्लस वन क्या है x माइनस वन प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। तो इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज व्हाट, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, सिंपली करेक्ट। नाउ सम ऑफ हाउस आफ्टर x, सेम कलर जो भी हमने यूज किया है, ठीक है, सम ऑफ हाउस आफ्टर x, तो ये कहां से स्टार्ट होगा बताओ, फर्स्ट हमारा क्या होगा x प्लस वन, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस टू, ऐसे करते हुए ये कहां तक जाएगा 49 तक जाएगा। तो इसका सम क्या होगा बोलो, इसका सम हम लोग क्या लिख सकते हैं, s टोटल माइनस क्या, सम ऑफ हाउस बिफोर x, ठीक है, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सी टोटल नंबर में से अगर मैं पीछे का माइनस कर दूं टिल x तक का, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस सम टिल एक्स टर्म, आप ऐसे लिखो सम टिल एक्स हाउस, राइट। सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज टोटल माइनस सम एक्स तक का सम क्या होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। समझ में आया, इसीलिए हमने क्या किया कि एस टोटल फाइंड किया था। एस टोटल मेरा क्या है 1225 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, फाइन। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सम बिफोर एक्स शुड बी इक्वल टू सम आफ्टर एक्स। तो जो कंडीशन है हमारा, क्या कंडीशन है बताओ, लेट मी चेंज में भी पर्पल। तो कंडीशन क्या है, सम ऑफ क्या है, सम बिफोर एक्स इक्वल टू सम आफ्टर एक्स, ठीक है। दैट मीन्स सम बिफोर एक्स क्या है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू सम आफ्टर एक्स 1225 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस वन will be equals to what 1225 into 2 minus x into x plus 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में मेरा जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां से जो क्वाड्रेटिक होगा इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 2450। That implies these x will be cancelled each other, 2x square is equals to 2450, fine। From here we can get x is equal to what, under root 2450 divided by 2, simply that means under root 1225, it can be written as plus minus 35, fine। तो अगर मेरे पास प्लस माइनस 35 आ गया, तो क्या किसी भी कोई भी टर्म एपी में निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। हमने पहले भी डिस्कस किया कि एनी टर्म ऑफ एपी मींस एन कांट बी निगेटिव। तो एन अगर निगेटिव नहीं हो सकता है तो एक्स कांट बी निगेटिव। तो एक्स कांट बी निगेटिव सिंस इट इज अ टर्म ऑफ एपी। तो अगर एपी का टर्म है तो इट कांट बी निगेटिव। सो x इज इक्वल टू प्लस 35 जो हमारा वैलिड हाउस है। तो सिंपली जो आपका ये आंसर होगा, अब इस आंसर को वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए सम बिफोर 35th, सम बिफोर
35th, सम बिफोर 35th अगर आप फाइंड करोगे तो 34 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 595। नाउ सम आफ्टर 35, सम आफ्टर 35 क्या था 1225 माइनस 595, इट कैन बी रिटन एज व्हाट, सॉरी 595 माइनस 35, तो इसका जो आंसर होगा माइनस 35 विल बी इक्वल टू 595, ठीक है, ये भी जो वैल्यू आएगा ये 595 ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि यू कैन चेक कि जो सम है वो क्या है, इक्वल है। समझ में आया, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं था ज्यादा, सिंपली क्या करना था आपको, सिंपली आपको क्या करना था, कंसेप्ट यूज करना था, सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला, और जो हमारा हिंट है, सी यहाँ पे हिंट भी वही है कि एस एक्स माइनस वन जो कि पीछे का टर्म है, इट कैन बी रिटन एज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस क्या एस एक्स, तो सेम हिंट को हमने यूज किया कहाँ पे, सी यहाँ पे देखोगे तो यही तो यूज किया हमने कि यहाँ पे जो कंडीशन यूज किया एस टोटल माइनस सम टिल एक्स हाउस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। simply question number 4, now we will quickly solve question number 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps each of which is 50 मीटर लॉन्ग, तो ये क्या है 50 मीटर लॉन्ग हमारा, सी 50 मीटर लॉन्ग मीन्स सी, आप क्या कर सकते हो, इस तरह से नोट कर सकते हो कि एक हमारा बॉक्स है ये ऐसा, फाइन, इस तरह से नीचे एक बॉक्स है कंप्लीट, इस बॉक्स का जो साइज है ये, सॉरी, हाँ, ठीक है। हम्म, तो इसका जो साइज है वो 50 मीटर लॉन्ग है, इस डायरेक्शन में यहां से यहां तक, ये क्या है हमारा 50 मीटर लॉन्ग है, फाइन। बिल्ट ऑफ अ सॉलिड कंक्रीट ईच स्टेप्स हैज राइज ऑफ 1/4, तो राइज जो है वो 1/4 है, दैट मीन्स कि इसका जो स्टेप्स का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू कितना है, दिस इज 1/4। अगर आप इस साइज को देखो तो यहाँ पे कितना है 1/4, इसके ऊपर भी जो होगा उसका भी वैल्यू क्या होगा 1/4 होगा, राइट। नाउ और क्या है, एंड द थ्रेड ऑफ 1/2 मीटर, तो 1/2 क्या है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप्स होगा, लेट मी चेंज कलर, मे बी दिस वन, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं इसके ऊपर, ऐसे सी, एक ऐसे करके एक दूसरा आएगा, फाइन, इस तरह से आएगा ना, इस तरह से आएगा, कैसे, जस्ट आप चाहो रुको, सी ऐसे करके एक और स्टेप्स हमने ऐसा बिल्ड किया, राइट, सी ऐसे करके ये वाला, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक और ये रख दिया, ठीक है। हम्म, समझ में आया, ये दूसरा वाला भी हमने क्या किया, जस्ट इसके ऊपर प्लेस कर दिया, फाइन। इसके ऊपर जब भी प्लेस किया तो ये वाला जो विड्थ है ये कितना है 1.2 मीटर, तो ये वाला जो लेंथ है दिस वन, ये लेंथ कितना है 1/2 मीटर, फाइन, ये कितना था 1/4 मीटर, फाइन। तो इसको भी मैं पर्पल ही कर देता हूं ताकि मैं रेड यूज अलग से कर सकूं, ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट कितना है 1.4, सॉरी, ये है 1/4 मीटर, बट दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ दिस इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि ये 1.5 मीटर के बाद जो है सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फाइन, इस तरह से। बट ये जो हाइट होगा दिस विल बी अगेन कितना
ये जो हाइट है अगेन, ये वाला जो हाइट है इट विल बी अगेन 1.4 मीटर, क्योंकि ये जस्ट एक के ऊपर एक रखा हुआ है। समझ में आया कैसे बना रहे हैं? बट और इसका ये लेंथ इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट 50 मीटर। नाउ अब एक बार अगर थर्ड चेक करो तो थर्ड स्टेप हम लोग कैसे बना सकते हैं? सी ऐसे करके हम लोग के पास वी विल हैव दिस लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो अगर आप क्या नोटिस करोगे तो अगेन ये जो हाइट है, ये हाइट ऑलवेज कांस्टेंट है, कितना? 1/4 मीटर। बट ये वाला जो लेंथ होगा अभी, ये यहां से यहां तक, दिस लेंथ इज व्हाट? 1/2 मीटर। सी ये भी लेंथ जो था दिस इज ऑल्सो 1/2 मीटर, 0.5 मीटर। समझ में आया कि हाउ वी आर ट्राइंग टू फॉर्म? तो अभी क्या है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। तो अभी क्या देखा कि जो नीचे वाला पार्ट था ये कंप्लीट क्या है? क्यूबॉइड। नीचे वाला क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? एल इंटू बी इंटू एच। कोई भी क्यूबॉइड अगर है, आप कोई भी फॉर्म कर लो सिंपली। अगर मैं इस तरह से कोई भी क्यूबॉइड फॉर्म कर लेता हूं, ठीक है, तो अगर ये L है, सपोज ये B है और ये हाइट H है, तो L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पे देखेंगे तो मेरा L क्या है? L सिंपली वेरी कर रहा है, फाइन। और ये विड्थ क्या है? ये बी मेरा फिक्स है 50 मीटर फॉर ऑल ऑल ब्लॉक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पर्पल वाले का फाइंड करेंगे, देन उसके जस्ट बाद इस कलर का फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड फॉर रेड वन। ऐसे करके हम सबका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने क्या नोटिस करेंगे कि वी विल गेट टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंक्रीट, ठीक है। सी सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड in our theory discussion. It can be termed as method 1, already solved in theory discussion. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देखिए यहाँ पे जो हिंट है, सी दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ओनली। ठीक है, तो जो ये क्यूबॉइड बना उसका वॉल्यूम, आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सी हियर हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया है कि इसका जो वैल्यू होगा कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप 1/4। आप क्या करो, इस वीडियो के एक बार डिटेल में जाओ और समझने की कोशिश करो कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। अगर आपको कोई डाउट है तो हम लोग क्या करेंगे, यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टोटल हाइट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल स्टेप्स, देन यहाँ से जो टोटल वॉल्यूम आएगा हमारा दैट विल बी 750 क्या है मीटर क्यूब। ये जो था हमारा मेथड 1 ही कंटिन्यू चल रहा है। तो आई विल जस्ट स्पेंड सम टाइम हियर, आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। और अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए, थ्योरी वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इसको क्या करोगे आप, वहां से आप इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन विथ मेथड 2। सेम क्वेश्चन से क्या मैं डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई। ठीक है, हियर सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये नोटिस कर रहे हैं, वी आर नोटिसिंग हियर कि जो ये सब्सिक्वेंट हाइट है ये 1/4 मीटर है। सब्सिक्वेंट हाइट जो है वो क्या है, ईच हाइट इज 1/4 मीटर। ठीक है, सो इक्वल तो सबसे पहले चलो मैं लिखते जाता हूं, क्या हमने नोटिस किया, इक्वल वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, सबका हाइट कितना है, 1/4 मीटर, मेथड 2। ठीक है, 1/4 मीटर। नाउ जो इसका लेंथ विड्थ है, विड्थ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय 1/2 मीटर, विड्थ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली कितना, बाय 1/2 मीटर। यूनिफॉर्मली का क्या मीन्स है कि विड्थ इज इन एपी, विड्थ इज इन एपी। ठीक है, इस चीज पे आप एकदम नोट करेंगे कि अगर विड्थ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि जो विड्थ है हमारा वो एपी में होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस सीरीज ऑफ विड्थ, सीरीज ऑफ विड्थ, विड्थ का सीरीज क्या होगा, फर्स्ट हमारा 1/2, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2 प्लस व्हाट, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा
फिर से 1/2 ऐड हो जाएगा, अगेन 1/2, सॉरी दिस विल बी कॉमा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एक साथ ऐड होते जा रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 कॉमा 1 कॉमा 3/2, इस तरह से 2 कैन बी रिटन टिल 15/2। ठीक है, समझ में आया? तो ये एपी में आ गया। नाउ जब विड्थ हमारा एपी में आ गया, तो अब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, सी यू कैन सी दिस वन रेक्टेंगल, राइट? तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप, एरिया ऑफ व्हाट वी कैन राइट ईच स्ट्रिप, क्या हो जाएगा? ईच स्ट्रिप एरिया, each strip area can be written as what? Length into width, right? L into W लिखते हैं हम लोग, करेक्ट? L into W, लेंथ into width। तो लेंथ क्या है? हमारा लेंथ तो फिक्स है, दिस इज 1/4, बट विड्थ हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो ये सपोज AP का W है, विड्थ, फाइन। तो इट कैन बी सिंपली रिटन एज 1/4 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस टिल चलते जाएगा कहां तक? 15/2। दैट मीन्स कि ये क्या है? सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसका जो अब क्या है, हम लोग सिंपली क्या यूज करेंगे? एपी का जो प्रॉपर्टीज है, हमें क्या पता है कि सम क्या होगा? n इंटू एवरेज। जो इस एपी का सम होगा किसी भी विड्थ का, सम ऑफ विड्थ, राइट? दिस इज सम ऑफ विड्थ। तो सम ऑफ विड्थ हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? सिंपली क्या लिख सकते हैं? ये 1/4 हमारा पहले से था, लेट मी चेंज कलर यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कैसे। सिंपली इसका हम लोग जो सम होता है वो n इंटू एवरेज टर्म, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, फाइन। और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ये आपने देखा था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि हमने पिछला में भी डिस्कस किया था, डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इनटू क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया? तो सी यहां पे ये क्या है? इट विल बी, ये लेट मी यूज रेड, ये 1/4 मेरा पहले से है। नाउ फर्स्ट टर्म इज व्हाट? 1/2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है? 15/2, राइट? डिवाइडेड बाय क्या करना है? हमें 2 करना है, फाइन। नाउ n, n क्या है? टोटल कितना n? n हमें बताओ, टोटल कितना स्टेप्स है हमारे पास? तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा बताओ? सी 1/4 हमारा पहले से था, उसमें हमने क्या किया? ये किया, मतलब जो टोटल सम ऑफ विड्थ था इनटू n भी ऐड करना है। n हमारे पास, n का जो वैल्यू है ऑलरेडी 15 स्टेप्स है, दैट मीन्स कि विड्थ का भी वैल्यू हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ n, टोटल टर्म्स इसमें कितना है? 15 विड्थ होगा ना? कितना विड्थ होगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 15 विड्थ रखने के बाद ही 15 स्टेप्स है, दैट मीन्स वी हैव 15 विड्थ, 15 steps, that means we will have 15 steps, 15 width, 15 different width। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 15। समझ में आया? तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो हमारा ईच स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या? 15 मीटर स्क्वायर, सिंपली, करेक्ट। अब जैसे ही हमें एरिया मिल गया, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउ हियर, एरिया मिलने के बाद वॉल्यूम ऑफ टेरेस, वॉल्यूम ऑफ टेरेस हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया क्या है मेरा? 15
मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ क्या है, टोटल बताओ, लेंथ 50 मीटर. So it can be written as what, 750 meter cube. Answer. समझ में आया? तो सी मेथड 1 में भी हमारा जो आंसर था दैट वाज 750 मीटर क्यूब था. मेथड 2 से भी जो हमने लॉजिकली निकाला उसका भी आंसर क्या है, 750 मीटर क्यूब है. तो मेथड 2 में क्या है कि जस्ट यू नीड टू एनालाइज, कि आप एनालाइज करके निकाल रहे हो कि यस टोटल वैल्यू हमारा इतना होगा, 15 स्टेप्स है, मतलब वट एवर वैल्यू यू नो, आप क्या कर रहे हो उस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू. यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि विड्थ जो है उसका वो एपी में है, बट लास्ट टर्म में हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन ए, वॉल्यूम्स आर इन एपी. तो आपको बस ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम्स आर इन एपी. बट जो नेक्स्ट मेथड 2 था इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, विड्थ आर इन एपी. तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इस चीज को, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो और जो है सो सिंपली क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो. करेक्ट? तो समझ में आया, ये हमारा मेथड 2 था. करेक्ट? जिसमें सिंपली हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को यूज किए और हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. क्या आप इस क्वेश्चन को किसी और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्या? ठीक है, अगर किसी भी एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्या, बताओ. तो एक मैं आपको हिंट देता हूं. ओके, लेट मी ऐड वन स्लाइड हियर एंड आपको मेथड 3 आई विल जस्ट गिव अ हिंट. I will just add one more slide here. Okay. यहां पे आपको क्या करना है, यू नीड टू यूज मेथड 3. ये आपका HW है. यू नीड टू सॉल्व और उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट करना है. सी अगर मैं क्लियरली देखूं तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो क्या ये एक कंप्लीट क्यूबॉइड बनाएगा, राइट? ये क्या होगा, एक हमारा कंप्लीट क्यूबॉइड हो जाएगा. अगर कोई भी क्यूबॉइड देखेंगे जो कि हमने पहले भी ड्रॉ किया था, सी इस तरह से, ठीक है. तो ये क्या है, ये हमारा कंप्लीट, अरे यार, सी ये क्या है, एक इट विल फॉर्म अ कंप्लीट क्यूबॉइड. तो कंप्लीट क्यूबॉइड अगर फॉर्म करेगा तो ये जो उसका है ये तो फिक्स है, दिस इज 50 मीटर. और ये लेंथ आपको बताना है ये कितना होगा, ये पूरा, ये यहां से यहां कितना होगा बताओ. सिंपली 1/4 इंटू, सॉरी ये 1/2 इंटू 15 स्टेप्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या, क्या 1/2 इंटू 15 मीटर. समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये ईच 1/2, यहाँ भी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 इंटू 15, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 15. नाउ ये इस हाइट को अगर देखें, ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल हाइट हो जाएगा कितना, 1/4 इंटू 15 मीटर. फाइन, समझ में आया? ये टोटल हाइट 1/4 इंटू 15 मीटर. तो जो पहले आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेना है. क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली L इंटू बी इंटू एच. इससे अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लोगे. नाउ अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं इस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सपोज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो है एक कंप्लीट हाफ में डिवाइड कर रहा है. कैसे, एक प्लेन अगर मैं ऐसा डिवाइड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, एक जो 3D में आप देखो ऐसा कुछ प्लेन, ये वाला, अगर इस बॉक्स को आप ऑब्जर्व करो तो दिस प्लेन इज डिवाइडिंग इनटू टू हाफ. ठीक है, टू हाफ, समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा कि टू हाफ में डिवाइड कर देगा. तो टॉप वन, ठीक है, दिस विल बी बॉटम वन. करेक्ट? तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बॉटम का एरिया फाइंड करना है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली
बॉटम एरिया या फिर बॉटम वॉल्यूम will be equals to total cuboid volume माइनस क्या बॉटम वॉल्यूम। फाइन, बट ये करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसलिए है कि ये अगर इक्वली टू पार्ट में डिवाइड होता तो सिंपली आप क्या कर सकते थे कि इस फॉर्मूला को यूज करते, टोटल वॉल्यूम में से बॉटम का वैल्यू माइनस कर देते, ठीक है, नहीं सॉरी, माइनस टॉप वैल्यू नॉट बॉटम, माइनस, क्योंकि टॉप तो इजीली आप न्यूकल निकाल पाओगे ना, आधा होगा, माइनस टॉप क्यू टॉप वैल्यू टॉप वॉल्यूम, ठीक है। बट दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि सी इस जगह पे जो स्टेप्स का एरिया था, इस जगह पे ये वाले को आपने कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि ये तो कुछ वैल्यू मिस हो जा रहा है, कुछ वैल्यू मिस हो जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ जो सी आपने अगर आप इसको ऐसे थोड़ा डिटेल में देखो तो हमारा क्या है, सी दिस इज वन स्क्वायर राइट, ऐसे, उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर मेरा ऐसा है, तो आपने जो लाइन ड्रॉ किया आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है पोर्शन, ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को आपने मिस कर दिया, क्योंकि ये वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, तो यू नीड टू रिड्यूस दिस वॉल्यूम ऑल्सो। तो रिड्यूस एडिशनल वॉल्यूम, आपको क्या करना है, रिड्यूस एडिशनल वॉल्यूम, ठीक है। सी ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप इस मेथड को यूज करोगे, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा इस मेथड से, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इनटू डिफरेंट मेथड्स। तो आप क्या करोगे, आप इस मेथड को यूज करोगे और देखोगे कि आपको सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो हमारा ये डिस्कशन था एपी का एडवांस लेवल प्रॉब्लम का, वो समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू कैन डू, अगर आपको पसंद आया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।